मीरब, एक अनकही अनसुनी कहानी। हेलो, मैं हूँ आपकी अपनी इशू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनकही कहानियाँ। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे जंगल के पास एक पुराना सा मकान था। वहीं रहती थी एक 8 साल की मासूम बच्ची मीरम। गांव के लोग कहते थे उस घर के आसपास कुछ अजीब होता है। रात के अंधेरे में कभी कभी दर्द भरी चीखें और घिसटते कदमों की आवाज़ आती थी, लेकिन मीरब के माता पिता ने कभी इन बातों पर विश्वास न किया। एक दिन की बात है, मीरब के माता पिता दूसरे गांव गए। मीरब घर में अकेली थी। रात हो गई लेकिन माता पिता वापस नहीं आए। मीरब ने एक पुराना लालटेन जलाया जिसकी पीली रोशनी दीवारों पर परछाई बना रही थी। वो एक कोने में सहमी बैठी थी। तभी दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तक होती है। मीरब काँप गई, डरते हुए बोली, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, पर दरवाज़ा धीरे धीरे कर की आवाज़ से खुल गया। बाहर कोई नहीं था। मीरब ने दरवाज़ा बंद किया और लालटेन लेकर अंदर के कमरे में चली गई। उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़ी, एक काली परछाई खड़ी थी। चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ लाल आंखें चमक रही थी। मीरम। उस परछाई ने उसकी माँ जैसी आवाज़ में उसका नाम लिया। अचानक से सारे बर्तन ज़मीन पर गिरने लगे और दीवारों पर खून के निशान उभर आए। लालटेन बुझ गई। अब सारा घर अंधेरे में डूब गया। घर में एक और आवाज़ थी। कोई सीढ़ी पर चढ़ रहा है, धीरे धीरे, ठक ठक ठक। मीरम पलंग के नीचे छुप गई। उसकी सांसें तेज़ हो रही थी। पलंग पर कोई बैठा चादर से लाल पानी टपकाने लगा। एक जला हुआ सड़ा हुआ पैर नीचे लटका जिसमें कीड़े रेंग रहे थे। एक आवाज़ आई, माता पिता कभी वापस नहीं आएंगे, अब तू भी उनके पास जा। सुबह का उजाला होता है और अगले दिन लोग आए। घर खुला पड़ा था, सब बिखरा हुआ था और दीवारों पर खून और पलंग के नीचे पड़ा था मीरम का खून से सना हुआ खिलौना। मीरम गायब थी। किसी ने उसके माता पिता को भी दोबारा कभी नहीं देखा। आज भी जब कोई उस घर के पास से अंधेरी रात में गुजरता है तो एक छोटी लड़की की आवाज़ आती है, माँ मुझे डर लग रहा है। और फिर एक चीख इतनी तेज कि सारा जंगल गूंज उठता है। अंत में मीरब अब एक सिर्फ साया है जो अंधेरे में जीता है। ये लिखते हुए मुझे एक ख्याल आया, क्या हुआ होगा मीरब के साथ।